नमस्कार दोस्तों। और अभी हम लेकर के आ गए हैं 2021 का PYQ। और ये यूपी टेट का पेपर 1 है। पेपर 1, हालांकि CDP जो है पेपर 1 और पेपर 2 में सेम सिलेबस होता है। तो अभी CDP का पेपर 1 देख रहे हैं 2021 का। ठीक, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 2017, 18 और 19 का देख लिया है और वो वीडियोस अवेलेबल हैं अब चैनल पे, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इसके बाद से पेपर 2 के भी कुछ हम PYQ कर लेंगे और फिर हम चलेंगे अपने जो सिलेबस है, सिलेबस को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, है ना। PYQ या MCQ के माध्यम से ना पढ़ करके टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि हाँ जो हम PYQ पढ़ के जा रहे हैं या फिर जो MCQ पढ़ के जा रहे हैं वही डायरेक्ट पूछ ले। अच्छा, पूछ भी ले तो सब याद तो नहीं हो जाता है ना। तो वहाँ पे कुछ चीज़ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ठीक है पहले से पढ़ा हुआ होता है, आ जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो हमको पहले से समझ के जाना होता है ना। और कोई भी चीज़ समझने के लिए, जैसे जिन्होंने ये विषय को अच्छे से पढ़ा है वो तो समझ रहे होंगे यहाँ पे डिस्कस करने से भी, लेकिन जिन्होंने नहीं समझा है उनके लिए तो थियरी पढ़ना ज़रूरी है। पहले एक दिमाग में एक इमेज होना चाहिए, एक पिक्चर होना चाहिए कि हाँ हमारे सिलेबस में ये चीज़ें हैं, ये थियरिस्ट हैं, इन्होंने ये सिद्धांत दिया है और ये सिद्धांत इस चीज़ के अंतर्गत आता है ना। इस सिद्धांत का उस सिद्धांत से इस तरह से कनेक्शन है। तो ये जो सारा पिक्चर दिमाग में क्लियर हो जाता है, उसके बाद से कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है आपको तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो जो बेसिक चीज़ें समझनी है वो तो समझनी ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं आगे जो सिलेबस है हमारा CDP का, उसके लिए वीडियोज़ लेके आऊँगा, है ना। चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? आसान क्वेश्चन और PYQ से ही सॉल्व हो जाएगा। तो थियरी ऑफ लर्निंग, ठीक है, थियरी ऑफ मोटिवेशन नहीं है, पर्सनालिटी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, अधिगम के सिद्धांत से। कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। मैकडोनल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और मैकडोनल ने जो है इंस्टिंक्ट थियरी दी है, ओके। और बेसिक इंस्टिंक्ट 14 होते हैं। ये भी PYQ से संबंधित क्वेश्चन है। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग? ये क्रिएटिविटी। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आया 2017 में भी, ठीक है, या शायद 18 में या 17 में। वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग को सही आंसर माना गया था, फिर क्रिएटिविटी को सही आंसर माना गया है ना। तो ये दिक्कतें चलती रहती हैं। आगे चलते हैं। कुत्ता, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था, ठीक है। तो पावलोव ने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है। और किस चीज़ का प्रयोग किया था? पुनर्बलन का प्रयोग किया था, ठीक है। मौलिकता, नवीनता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? ये क्रिएटिविटी के घटक हैं। सृजनात्मकता, सृजन मतलब नया क्रिएट करना, नया बनाना, ठीक है। तो ओरिजिनलिटी, कुछ कोई चीज़ नया बनाते हैं उसको ओरिजिनल कहते हैं। नमनीयता, फ्लेक्सिबिलिटी और प्रवाह। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है कि हम कुछ नया बनाते हैं, तो यानी कि वो जो पहले से हमारे पास जो मॉडल है वो काम नहीं कर रहे हैं, उसको करने के लिए कुछ नया बनाते हैं, तो एक तरीके से फ्लेक्सिबल भी हो गया और प्रवाह भी उसमें हो गया, ठीक है। युयुत्सा क्या है? ठीक है, युयुत्सा है कॉम्बैट है, क्या है ये? इंस्टिंक्ट है। इंस्टिंक्ट हिंदी में कहते हैं मूल प्रवृत्ति, ठीक। 6 का 1, ओके। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, ठीक। सोशल इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। शारीरिक विकास का प्रमुख नियम में से कौन सा है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। ये लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ, ये भी पीछे से पूछा गया क्वेश्चन है, ओके। लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ ये कहता है कि जब बच्चा बचपन में होता है तो बहुत तेज़ी से उसका विकास होता है। 2017 में ये पूछा था, ठीक है। बच्चा जब शैशवावस्था में होता है, यानी कि 0 से लेकर के 3 वर्ष तक होता है, तो उसका उसका उसकी जो वृद्धि होती है बहुत तेज़ी से होती है, ठीक है। उसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ती है,
उसका वेट ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। बाकी उसके बाद के सालों में लंबाई थोड़ा धीमे दर से बढ़ती है, लेकिन शैशवावस्था में काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। और साथ में किशोरावस्था में भी, जब प्यूबरिटी आती है, यौन परिपक्वता आती है बच्चों में, उस समय भी बच्चों का हाइट अचानक से तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ में आता है। बाकी जब फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है। इरेगुलर डेवलपमेंट ये भी नहीं रिलेटेड है। इमेजिनेशन, इमोशन ये फिजिकल से संबंधित नहीं है। डिफरेंस फ्रॉम मेंटल डेवलपमेंट ये भी फिजिकल नहीं है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन आ जाते हैं हम 9th पे। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विच इज़ नॉट थियोरी ऑफ डेवलपमेंट। वो फिजिकल थियोरी ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट क्या नहीं है? आप पूछ रहे थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट क्या नहीं है? तो कंडीशन, रिफ्लेक्स, यूनिफॉर्म, इंटर रिलेशन और कंटिन्यूअस ग्रोथ, तो ये थियोरी ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है। ये तीनों थियोरी ऑफ कंडीशन, रिफ्लेक्स, ये जो है रिफ्लेक्स है, ये थियोरी ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ठीक है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये हरलाख का कथन है, ओके। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रकट करना, ये क्या है? ये परसेप्शन है, ठीक है। पूर्व अनुभव के आधार पे संवेदना का अर्थ परसेप्शन है, ठीक। सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था, सारी दुनिया जानती है। औसत बुद्धि वाले बच्चों का बुद्धि लब्धि क्या होगा? 90 से 109, ठीक, ये औसत होता है। निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान हैं? कैटल, प्रतिमान प्रतिपादक कैटल, ठीक। ये 14 का 1। हार क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया स्किनर ने, अभी देखा हम लोगों ने। ब्लूप्रिंट इनमें से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो टेस्ट कंस्ट्रक्शन का महत्वपूर्ण घटक है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट के आधार पर ही टेस्ट का जो है कंस्ट्रक्शन किया जाता है। विकास की पूर्व सांख्यिकी अवस्था निम्न में से किसने दिया है? प्री ऑपरेशनल स्टेज इज द स्टेज डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय पियाजे। MPPI टेस्ट किसके लिए होता है? पर्सनालिटी के लिए होता है, ओके। अधिगम हेतु निम्न में से सर्वाधिक आवश्यक है, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो लर्निंग अच्छे से नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट है ये शैशव काल का समय है, जन्म से 2 वर्ष इन्फेंटी होता है, ठीक है, इन्फेंसी, ओके, 1 to 2 years। कोहलर ने अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहते थे कि समग्र परिस्थिति का परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन। तो कोहलर जो है गैसाल्टवादी है, और गैसाल्टवादी जो है संपूर्ण चीज़ों को एक साथ देखने के आदि होते हैं, ठीक है। तो थियरी द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन, ये सही आंसर हो जाएगा। किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की? ठीक है, पाठ योजना की इसका किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली? तो ये हार्वर्ड, ठीक है। पाठ योजना की पंचपद प्रणाली 23 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा किसने की? ये होंगे कैनन, ठीक। ग्रंथियों के आधार पे कैनन ने किया, ओके। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ठीक। ये 24 का क्रू एंड क्रो। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। आगे
जाओ। बच्चों में भाषा का विकास होता है, ठीक है, अनुकरण और आउटकम ऑफ इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट, ये सही होगा 25 का 3, ठीक है। स्किनर के अनुसार लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चों में जो है इमिटेशन बच्चे देख देख करके और रीइंफोर्समेंट के वजह से होता है, ठीक है। जबकि ऐसे भी माना जाता है कि भाषा का जो विकास है वो उसके लिए बच्चे में एक इनबिल्ट अपना ग्रामर होता है, पहले से पैदा होते ही एक खास तरह का ग्रामर उसके पास होता है, और उसी ग्रामर से, यूनिवर्सल ग्रामर से जो दूसरे भाषाओं के ग्रामर हैं उनको एसोसिएट करके बच्चा बोलना सीख जाता है। मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया मैकडूगल ने। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या है, अवधान है। तो ये किसने कहा है, ये स्टेटमेंट है डमविल का, ठीक है, डमविल। निम्नलिखित में से किसका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सूजन शास्त्र मतलब यूजेनिक्स के फादर कौन है, 2017 में पूछा गया था, ये हैं गाल्टन। 12 से 13 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया, ठीक है, कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया। यह साधारण मानसिक जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, ठीक है, स्पीयरमैन 2 फैक्टर थियरी, ठीक। चलिए 2021 भी हो गया कवर आज। थोड़ा सा ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं आगे जो वीडियोस लेके आएंगे। हो सकता है पेपर 2 का PYQ हो या फिर हमारे जो सिलेबस है वो सिस्टमेटिक तरीके से उसमें कवर होगा, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।